हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट टॉपिक में कहीं गॉस लॉ पढ़ा हुआ है और फ्लक्स के बारे में, उसी पे अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अब देखें फर्स्ट वन न्यूमेरिकल क्या है। फर्स्ट वन न्यूमेरिकल बोला गया है, इफ़ 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी फेस ऑफ द क्यूब। हमें एक क्यूबिकल बॉडी दी गई है जिसकी साइड हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। उसने कहा कि उस क्यूब के अंदर हमने क्या किया है, एक चार्ज प्लेस किया है जो 1 कूलम है। तो ये बताओ उस क्यूब के किसी भी एक फ्लक्स से, एक फेस से कितना फ्लक्स बनेगा। तो अब चेक करो, अगेन कंडीशन क्या आ गई, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस में फ्लक्स निकालने के लिए डायरेक्टली यूज़ किसका होता है, गॉस लॉ। तो क्यू हमें कितना दिया गया, 1 कूलम। तो हमने यहाँ कंडीशन किसकी लगा दी, गॉस लॉ की। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज कंटेन्ड इन इट। क्यू हमें कितना दिया गया था, 1, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब जो हमने ये फ्लक्स कैलकुलेट किया, बेसिकली ये किसका था, होल क्यूब का। तो आपको मालूम है क्यूब के पास टोटल नंबर ऑफ फेसेस दैट इज 6। हमें किसका पूछा गया, किसी एक फेस का। तो किसी एक फेस का निकालने के लिए हमने क्या किया, जितना हमारा फ्लक्स आया था डिवाइड किससे कर दिया, 6 से। तो जो आंसर आएगा दैट इज इन 1 फेस। तो हमारा आंसर कितना आया था, 1.13 इंटू 10⁻11 डिवाइड किससे किया, 6 से। जो आंसर आया दैट इज़ 1.88 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और ये हमारा फ्लक्स होता है दैट इज़ 1 फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट वन बोला गया क्वेश्चन आपको, एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पासिस थ्रू अ स्फीयर, जिसका रेडियस हमें कितना दिया गया, 5.0 सेंटीमीटर। एंड पूछा क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस इफ इट्स रेडियस इज डबल। पहले पार्ट में पूछा गया कि अगर उसका पहले रेडियस कितना था 5, बाद में उसका हम डबल कर दें तो ये बताओ फ्लक्स में क्या चेंजिंग आएगी। और सेकंड पार्ट में पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज काजिंग दिस फ्लक्स, कि जो वहाँ फ्लक्स बना उस फ्लक्स के लिए कितना चार्ज वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अब कंडीशन समझें। सबसे पहले यहाँ बेटा माइनस का साइन समझ लें। ये नेगेटिव फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, तो आपको वहाँ गॉस लॉ में समझाया गया था। नेगेटिव फ्लक्स कब लेते हैं, अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज पॉजिटिव है तो लाइनें कहाँ जाएंगी, आउटसाइड। और अगर लाइनें इनसाइड आ रही हैं तो चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव फ्लक्स हमें यहाँ क्या समझाता है कि लाइन्स आर इनवर्ड। ठीक है। अब देखें पहली कंडीशन देखें, हमने फ्लक्स में कहीं पढ़ा हुआ है कि फ्लक्स कहीं भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब हमने गॉस लॉ को यूज़ किया तो हमने वहाँ सिंपली कंडीशन क्या लगाई थी, यह भी ऊपर यूज़ की हुई है, टोटल चार्ज कंटेन्ड इट। इसमें कहीं भी रेडियस का यूज़ नहीं होता। तो पहला पार्ट तो सिंपली एक्सप्लेन हो जाएगा कि इंक्रीज इन रेडियस डज नॉट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि डिस्टेंस रेडियस चेंज करने से फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आती, क्योंकि फ्लक्स में जब भी कोई चेंज आएगी वो सिर्फ किस पे आएगी, चार्ज के अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट में उसने क्या किया, आपको फ्लक्स दिया हुआ है और पूछा बताओ कितना चार्ज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर से हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, गॉस लॉ का, फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू निकालना था तो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 5 की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर ली और इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया, -8.85 इंटू 10⁻9 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है जो हमने वहाँ पे इनसाइड प्लेस की होगी।